अगर आप अपने फिटनेस जर्नी को लेकर सीरियस हो तो आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए टू रिकवर बेटर, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिकवर करिएगा उतना ज़्यादा मसल बिल्डअप होगा, और जितना ज़्यादा मसल बिल्डअप होगा आपका परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा ऊपर जाएगा। नाउ अगर आप सही तरीके से रिकवर नहीं करते आपको सीरियस इंजरीज भी हो सकता है और आपका मसल गेन के जगह मसल लॉस भी हो सकता है। बट थैंक गॉड आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ गलती हो रहा है। क्या आपको पता है वर्कआउट मेक्स यू वीक? यस, वर्कआउट आपको कमजोर बनाता है, बट बॉडी उसको रिकवर करके अपने आप को बिगर और स्ट्रॉन्गर बनाता है। नाउ गुड क्वालिटी स्लीप और न्यूट्रिशन तो एकदम मस्ट है फॉर बेटर रिकवरी। ये तो बेसिक है, ये सबको पता है और आप भी ये फॉलो कर रहे हो, बट फिर भी आपका मसल ग्रोथ और परफॉर्मेंस इनहेंस नहीं हो रहा, क्योंकि आप ये गलती कर रहे हो जो कि मैं फर्दर वीडियो में बताऊंगा। और वो गलती है ट्रेनिंग टू हार्ड टू ऑफन। बट सर जिम में तो लिखा है नो पेन नो गेन, गो हार्ड और गो होम। सी, सबसे पहले बी स्मार्ट देन वर्क हार्ड। बट अगर भेजा खाली है और हार्ड वर्क कर रहा है तो उसे ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, हार्ड ट्रेनिंग सेशन करते हैं, उसके 2-3 दिन बाद फिर हार्ड ट्रेनिंग सेशन करते हैं। आपका मसल जो है ऑलमोस्ट 2 दिन में रिकवर हो जाता है। बट जब आप हार्ड ट्रेनिंग करते हो आपको क्या लगता है खाली मसल्स के ऊपर लोड रहता है, आपके बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज नहीं है, टेंडन्स नहीं है, लिगामेंट्स नहीं है, इन सब के ऊपर लोड नहीं आता। आपका मसल जो है वो फास्ट रिकवर करता है कंपेयर टू टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, क्योंकि मसल में ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, इसलिए मसल का कलर लाल होता है, और कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो व्हाइट कलर का होता है, उसमें पूर ब्लड सप्लाई होता है। देयरफॉर मसल रिकवर्स फास्टर देन योर टेंडन्स। और आप क्या करते हो, चलो गो हार्ड और गो होम, फिर 2 दिन आके गो हार्ड और गो होम, फिर तीसरे दिन आके शोल्डर में पेन हुआ, बस यूट्यूब में हाउ टू फिक्स शोल्डर पेन। पहले स्मार्ट बनो, उसके बाद ट्रेनिंग करो। तो सर हम क्या करें जिससे हमारा मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज ऑप्टिमली रिकवर हो पाए? इसका सिंपल आंसर है, हमेशा हैवी वेट से ट्रेनिंग मत करो। हैवी वेट के साथ साथ आपको लाइट ट्रेनिंग सेशंस भी अपने रूटीन में ऐड करना है। सो दिस इज हाउ योर वेट ट्रेनिंग लुक्स। फर्स्ट वीक में भी हैवी, सेकेंड वीक में भी हैवी, थर्ड और फोर्थ में भी हैवी, बट दिस इज हाउ योर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड लुक। एक वीक हैवी, एक वीक लाइट, एक वीक हैवी और दूसरे वीक लाइट। नाउ हैवी सेशन में आपको कितना रेप्स लगाना है, रेप्स कोई भी हो आपको फेलियर तक जाना है। और लाइट सेशन में आपको ऐसा वेट पिक करना है जिससे आप 15 रेप्स लगा सकते हो, बट आपको लगाना है 12 रेप्स। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको काफ़ी अच्छा पंप आएगा। और पंप का मतलब क्या है, आपके एरिया में, टारगेटेड एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ गया है, और किसी भी एरिया में अगर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो वहाँ का रिकवरी प्रोसेस जो है फास्ट हो जाता है। इससे क्या होगा, आपके मसल्स को स्टिमुलस मिलेगा और आपके टेंडन्स के ऊपर उतना स्ट्रेस नहीं आएगा, जिससे आपका मसल और टेंडन अच्छे तरीके से रिकवर हो जाता है। बट जब आपका मसल्स और टेंडन रिकवर रहा तो मसल जितना फोर्स आउटपुट देगा आपका टेंडन भी उसे झेल पाएगा, जिससे आप ज्यादा लोड उठा सकते हो और आपका मसल्स के ऊपर ज्यादा डैमेज होगा और आपका मसल्स ज्यादा ग्रो होगा और आपका परफॉर्मेंस स्काईरॉकेट करेगा। सो लाइट हार्ड ऐसे करते चलेगा। बट अगर आप एक ही मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको कैसा करना चाहिए? तो आप फर्स्ट सेशन हार्ड ट्रेनिंग सेशन रखो, सेकंड सेशन लाइट रखो और थर्ड सेशन भी लाइट रखो, उसके बाद फिर हैवी सेशन। मतलब 2 हैवी सेशन के बीच में 2 लाइट सेशन रहना चाहिए। नाउ थ्रू दिस स्ट्रेटेजी आपका मसल्स और टेंडन्स अच्छे तरीके से रिकवर कर पाएगा, और जो आपका मसल बिल्ड नहीं हो रहा था, परफॉर्मेंस ऊपर नहीं जा रहा था, वो जाना चालू हो जाएगा। और आप लोगों को क्या लगता है, गो हार्ड और गो होम, नो पेन नो गेन। अगर यहाँ पर दिमाग ना रहा ना तो ओनली पेन और नो गेन होगा, और अगर दिमाग यहाँ पे रहा तो आपको ऑप्टिमल मसल गेन और परफॉर्मेंस गेन देखने को मिलेगा।